स्टूडेंट्स बेटा आज हम इस वीडियो में करेंगे प्रोबेबिलिटी। ये बेटा 8th 9th 10th तीनों क्लासेस के लिए प्रोबेबिलिटी की इंट्रोडक्शन में बताऊंगी आपको। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी है क्या चीज़। हम अपनी एवरीडे लाइफ में बहुत सारी स्टेटमेंट्स में ऐसी बातें करते हैं, इट विल प्रोबेबली रेन टुडे, हो सकता है कि आज बारिश हो या ना हो। ठीक है, ये है हमारी प्रोबेबिलिटी चांसेस। आई डाउट दैट ही विल पास द टेस्ट, मुझे इस चीज़ में डाउट है कि वो पास होगा कि नहीं होगा, ये भी हमारे चांसेस हैं। मोस्ट प्रोबेबली दैट द कविता विल स्टैंड फर्स्ट इन द एनुअल एग्जामिनेशन, ये पूरी आशा है कि कविता है जो फर्स्ट आएगी। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। देयर इज़ अ 50% चांस टू विनिंग अ टॉस टुडे इन द मैच, जो टॉस जीतना है हमने वो 50-50% चांसेस हैं। इट मीन्स जो भी प्रोबेबिलिटी है, डाउट है, चांसेस हैं, इन सब स्टेटमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, अनसर्टेनिटी प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। शायद रेन हो या ना हो, ठीक है, ये हमारी सर्टेनिटी नहीं है, अनसर्टेनिटी भी नहीं है, इट मीन्स प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, अब मैं आपको दो चीज़ें बताऊंगी, श्योर इवेंट और सर्टेन और अनसर्टेन। ठीक है, तो सबसे पहले है अनसर्टेन। अनसर्टेन है ये, ठीक है, हो भी सकता है, भी नहीं भी हो सकता। ठीक है, प्रोबेबिलिटी हमेशा लाई करती है 0 से लेकर ई तक, 0 से लेकर 1 तक, ये शब्द याद रखना है। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 से शुरू होकर 1 तक जाती है। ठीक है, इसको बोलते हैं, ठीक है, 0 नॉट श्योर, इसको बोलते हैं श्योर। देखो बेटा, इसको बोलना श्योर प्रोबेबिलिटी, इसको बोलना 0 प्रोबेबिलिटी, और ये बीच वाली अनसर्टेनिटी, हमें नहीं पता यस होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अगर आज बारिश होगी कि नहीं होगी, इसको बोलना है प्रोबेबिलिटी, ये PE होगा। ठीक है, आज अगर संडे है, कल मंडे ही होगा, इसका मतलब श्योर, मतलब 1 है प्रोबेबिलिटी। अगर आपसे कोई कहे कि आज संडे है, कल क्या होगा, नेचुरली मंडे होगा, तो इसको क्या बोलेंगे, श्योर प्रोबेबिलिटी, आज संडे के बाद मंडे ही आएगा। अगर कोई बोलेगा संडे के बाद फ्राइडे, आज संडे है, कोई आपसे बोले कल फ्राइडे है, क्या आप मानोगे? कोई भी नहीं मानेगा, इसका मतलब वो 0 प्रोबेबिलिटी है। वो क्या है, ऐसी घटना घटने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0। ठीक है, आपके घर में गुआवा पेड़ है, अमरूद का पेड़ है, तो आपके मम्मी आपसे बोले बाहर ट्री लगा है, वहाँ से ऑरेंज उतार लाओ, क्या आप ऑरेंज निकाल लोगे वहाँ से? ठीक है, आपके घर में अमरूद का पेड़ है, आपके मम्मी ने बोला कि बाहर ट्री में से आप संतरे लेकर आओ, क्या आप संतरे ट्री से उतार के लेकर आ सकते हो? नो, नॉट पॉसिबल। इट मीन्स वो कौन सी प्रोबेबिलिटी है, 0। ठीक है, अमरूद के पेड़ से अमरूद ही आएंगे। समझ में आया? 0 प्रोबेबिलिटी कभी भी नहीं घटना घटती, और 1 प्रोबेबिलिटी हमेशा वही घटती है। लेकिन हमने कंसिडर क्या करना है, 0 और 1 के बीच वाले केस, 0 और 1 के बीच वाले केस। फॉर एग्जाम्पल देखिए, टॉसिंग ए क्वाइन, अगर आप क्वाइन टॉस करते हैं, खेल आप गेम खेल रहे हैं, क्वाइन टॉस कर रहे हैं, तो आप क्या मांगेंगे, हेड या टेल? ये तो नहीं मांगेंगे अमरूद आ जाए, अमरूद थोड़ा ना आएंगे, क्या आएगा, हेड या टेल। इसका मतलब जब भी आप क्वाइन टॉस करेंगे तो आपके 2 ही चांसेस हैं। टॉसिंग ए क्वाइन सैम्पल स्पेस, इसको बोलते हैं सैम्पल स्पेस। हम इसको क्या बोलेंगे, सैम्पल स्पेस। कितना आ गया, 2। अगर मैं क्वाइन टॉस करूँगी, एक टीम हेड मांगेगी, दूसरी टीम टेल मांगेगी, इट मीन्स चांसेस कितने हैं, 50%, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अगर मैं हेड मांग रही हूँ, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी हेड की क्या आएगी, हेड 1 है, टोटल चांस कितने हैं, 2, 1/2। अगर प्रोबेबिलिटी मैं टेल की मांग रही हूँ, तो टेल कितनी टाइम है, 1 टाइम, टोटल कितना है, 2, 1/2। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, जिसको हमने फेवर किया वो हमने ऊपर लिखा, नेचुरली पता 50% चांसेस हैं हेड और टेल आने के, और टोटल हमने नीचे लिखा 1/2। टेल की प्रोबेबिलिटी भी 1/2। वैसे भी हाफ प्रोबेबिलिटी है, हेड आने की हाफ प्रोबेबिलिटी है, टेल आने की हाफ प्रोबेबिलिटी है। देखो ये फॉर्मूला बना कैसे होगा फिर। ठीक है, अब फार्मूला हमने बनाना है, अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी किसी इवेंट भी, क्या लिखेंगे आप, फेवरेबल आउटकम, जिसको आप फेवर करते हैं वो फेवरेबल आउटकम आएंगे, नीचे आपका आएगा टोटल आउटकम। मतलब अगर मैंने एक क्वाइन टॉस किया, मैंने भगवान से मांगा टेल आ जाए, टेल आ जाए, टेल आ जाए, तो कितनी बार टेल है, 1 टाइम। टोटल आउटकम क्या है हमारे, 2,
1/2। ये आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई 1/2, फेवरेबल आउटकम ओवर टोटल आउटकम। ठीक है, तो अब आपका फार्मूला डिराइव हो गया यहाँ पर कि जब भी किसी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है फेवरेबल ओवर टोटल आउटकम आएगा। ठीक है, बाकी आपको पता है प्रोबेबिलिटी कहाँ लाई करती है, 0 से लेकर 1 के बीच में। ठीक है, इसका और एक एग्जांपल देख लो। अगर एक बैग में लेमन टॉफ़ीज़ हैं, कोई आपसे कहे इसमें से ऑरेंज टॉफ़ी निकालो, तो आप निकाल पाओगे? नो, प्रोबेबिलिटी 0। अगर मैं कहूँ लेमन बैग है, उसमें से 2 लेमन की टॉफ़ीज़ निकालो, तो लेमन ही निकलेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 1। वो लाई नहीं करेगी, वो 0 और 1 है। ठीक है, ये श्योर इवेंट है, ये पूरा ही पूरा 0 है, नॉट श्योर है। ठीक है, ये पूरा 0 प्रोबेबिलिटी है। ये हमने किया था बेटा टॉसिंग 1 कॉइन। अगर मैं यहाँ पर करूँ टॉसिंग 2 कॉइन, अगर 2 कॉइन को टॉस करती हूँ मैं, तो हो सकता है मेरे दोनों हेड आ जाएं, लेकिन ये भी हो सकता है एक हेड एक टेल आ जाए। अब ये भी हो सकता है इधर वाला टेल आ जाए, इधर वाला हेड आ जाए, या फिर दोनों टेल आ जाए। तो ये आपका आ गया 4। टोटल सैंपल स्पेस क्या आ गया? 4। अगर इसमें से आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड, तो आप लिखेंगे नंबर ऑफ 2 हेड्स। 2 हेड्स कहाँ है? एक ही है, तो ये 1 है। तो अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी 2 हेड की, अगर आपने पी का मतलब प्रोबेबिलिटी निकालनी 2 हेड की, तो वही फॉर्मूला फेवरेबल आउटकम ओवर टोटल आउटकम। फेवरेबल कितना है? 2 हेड, सिर्फ 1 टाइम है। टोटल केस कितने हैं? 1 2 3 4। तो आपकी प्रोबेबिलिटी आएगी 1/4। कुछ भी निकालना हो, 2 हेड निकालने हो, 1 हेड निकालना हो, 2 टेल निकालनी हो, एटलीस्ट 1 टेल निकालना हो, एटलीस्ट 2 टेल निकालना हो, ये सारे सम ऐसे ही होंगे। ठीक है, चलो बेटा अब हम बात करते हैं 2 कॉइन्स की। टॉसिंग 2 कॉइन्स, अगर 2 कॉइन को टॉस करते हैं तो क्या आ सकता है? दोनों हेड आ सकते हैं। अच्छा, पीछे भी यही लिखा, चलो दोनों हेड आ सकते हैं, एक टेल एक हेड आएगा, एक हेड एक टेल आएगा, 2 टेल आएगा। तो हम बात करते हैं एट लीस्ट और एट मोस्ट की। एट लीस्ट 1 हेड, एट लीस्ट 1 हेड, इसका मतलब क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 1। एट लीस्ट का मतलब क्या होता है बेटा कि कम से कम इतने मार्क्स चाहिए, इससे ज़्यादा चाहे जितने मर्जी ले लो। मान लो हम आपको कहें कि आपको 33 मार्क्स चाहिए 100 में से पास होने के लिए, ज़्यादा चाहे 100/100 ले लो आप। इसका मतलब एट लीस्ट का मतलब क्या है? ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट थिंग। एट मोस्ट का मतलब होगा लेस देन और इक्वल टू दैट थिंग। अब 1 हेड और 1 से ज़्यादा इकट्ठे करो। 1 हेड, हेड टेल भी होगा, टेल हेड भी होगा 1 हेड, और 1 से ज़्यादा वाला 2 हेड भी होगा। तो ये हो गए 3, ये हो गए 4। तो प्रोबेबिलिटी आ गई एट लीस्ट 1 हेड की, क्या आएगा? 3/4। 3 ये ओवर 4। इस तरह के सम है बेटा आपका टॉसिंग 2 कॉइन्स में। ठीक है, तो अगर आपने पूछा जाए एट मोस्ट 2 टेल, ऐसा आ जाए एट मोस्ट 2 टेल का मतलब लेस देन इक्वल टू 2, 2 से कम टेल्स। एट मोस्ट 1 टेल ला लो, चलो 1 टेल लगा लो, 2 भी लगा लो, कुछ मर्जी लगा लो। 1 से लेस टेल, 1 से लेस टेल, 1 टेल कितने हैं? 1 2 ही है 1 टेल। 1 से लेस टेल क्या होंगे? दोनों ही हेड, मतलब कि टेल आई नहीं, मतलब बाई चांस 3 आ गया, जरूरी नहीं है वो 3/4 आए। तो प्रोबेबिलिटी आपकी आएगी एट मोस्ट 1 टेल की 3/4। ठीक है, कुछ भी आ जाए, एट मोस्ट 2 टेल आ जाए, 2 से ज़्यादा नहीं लेनी, 2 से ज़्यादा नहीं लेनी। 2 टेल मतलब लेस देन 2, 2 टेल, 2 से लेस, 2 से लेस। वो तो बाई चांस 3 आ गया, 1 भी आ सकता था किसी और सम में। प्रोबेबिलिटी मोस्ट टेल, मोस्ट 2 टेल क्या आ गया? 3/4। ठीक है, वो बाई चांस 3/4 आ गया आपका। ठीक है, तो ध्यान रखना आपने बेटा 1 कॉइन और 2 कॉइन में क्या करना है। ठीक है, ये आपकी इंट्रोडक्शन है। ये इंट्रोडक्शन बेटा 8th 9th 10th तीनों क्लासेस के लिए है। इसके बाद जो 9th में है वो अलग बताऊंगी, 8th में क्या चीज़ है वो अलग बताऊंगी, 10th में क्या चीज़ है वो अलग बताऊंगी। पहले आप बेस है, ये इंट्रोडक्शन है, इसको सभी क्लासेस ने ऐसे ही देखना है कि प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।